अरे ये कौन है? भावना, ये दादी है। निकलो अभी यहाँ से। दो दादी कहाँ से आ गई? ये हमारा घर है, तुम निकलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें पहले घर से बाहर निकलवाया, फिर हमें अगवा किया, अब हमारे घर में घुसकर हमारी जिंदगी जी रही और हमसे ही कह रही हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे एरा गहरा कोई चंद्रकला बदला नहीं बन सकता। प्रतिमा, ये औरत जब से इस घर में आई है सिर्फ झगड़े करवा रही है। ये हमेशा से हमसे नफरत करती थी। इसकी आंखों में हमारी सुंदरता खटकती रही। झूठ बोल रही हो तुम प्रतिमा, ये झूठ बोल रही है। इसीलिए हम तुमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदसूरत है। तुम कुबड़ी हो। तुमने हमारा एक्सीडेंट करवाया। युवराज, तुमने कभी बताया नहीं कि दादी की कोई जुड़वा बहन है? सोनी, मुझे खुद मालूम नहीं था। युवराज, आज तक हमने इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था। हम इसे हमेशा अपने से दूर रखना चाहते थे। हमें लोग कहते थे कि हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। ये इसी लायक है। इसने हमें अपने परिवार से दूर रखा, हमें बांध कर रखा। झूठ झूठ बोल रही है ये। इसने हमें बंद करके रखा था हेडपंप वाले तहखाने के नीचे। ये तो वही जगह है ना जिसके बारे में सुहानी ने बताया था। सुहानी ये झूठ बोल रही है। तुम आई थी हमें वहां ढूंढने। हम तुम्हें आवाज लगाने वाले थे, लेकिन तुम हमारी आवाज सुन नहीं पाई क्योंकि इसके गुंडे हमें वहां से भगा कर ले गए। हमने इससे कहा था जिस दिन सुहानी को सच पता चल जाएगा वो चुप नहीं बैठेगी, वो सच का पता लगा कर रहेगी और वो हमें ढूंढ लेगी। मम्मी जी पता चल गया असली दादी कौन है और नकली दादी कौन है। ये दादी सुहानी जीजी की तारीफ करी है, मतलब ये नकली दादी है।
तो शराब नहीं इनका। युवराज, युवराज देखो, जब से ये औरत इस घर में आई है ये सिर्फ झगड़े करवा रही है। एक दिन इस घर में शांति से नहीं बीता। युवराज, हम सच कह रहे हैं, हम ही तुम्हारी असली दादी हैं। हमारा विश्वास करो बेटा। दादी आप यहाँ हमसे पहले कैसे पहुंची? बेटा इसके गुंडों से हम बचकर यहाँ भागकर आए हैं। हमारी बात का विश्वास करो। युवराज, जब तक सच का पता नहीं चल जाता हम इनमें से किसी भी दादी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अभी दोनों को आराम करने देते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। राइट। हाँ युवराज, मैं सुहानी से सहमत हूँ। माँ, हम दोनों दादियों का कमरा ठीक करवा देते हैं। वो गॉड मेनका, ये ड्रामा तो आज तक के सारे ड्रामों का किंग निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर सीता गीता वाली कहानी भी हो सकती है। अनबिलीवेबल। नकली दादी कुछ तो प्लान कर रही है, लेकिन इनमें से नकली कौन सी है ये कैसे पता करूं? सुहानी क्या हो रहा है? ये इन कैमरास को फिट करने में तो टाइम क्यों लग रहा है? युवराज, इन्हें फिट करना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। शरद, दूसरे रूम में वायरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जरा चलना मेरे साथ। सुहानी, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, और तुम्हारे पति को लगता होगा कि तुम हम पर एहसान कर रही हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें यहाँ पे इतना वक्त हो गया और संभव को प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी। उसका तो पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे काम से तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं सुहानी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें वाकई में इतना वक्त हो गया यहाँ पे और अभी तक। देखो युवराज, उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की जरूरत नहीं। हमें पता है कि हम कैमरा लगाने में देर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिढ़ हो रही। हमें भी बहुत चिढ़ हुई थी जब तुमने देर की थी। अगर तुमने देर नहीं की होती उस दिन तो आज शायद। सुहानी, क्या करी हो? आराम से। इन नजदीकियों का हिसाब तो तुम दोनों को चुकाना पड़ेगा, मगर बाद में। अभी मुझे दादी को वार्न करना है। देखो, हमें तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना है। सुहानी, मैं कुछ झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि युवराज, हम बात शुरू ही झगड़े से करते हैं, बात तो हम करते ही नहीं। और इस वक्त झगड़े से ज्यादा जरूरी कोई और काम है। हमारे ख्याल से हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक दादी तो संभल नहीं रही थी, अब दूसरी दादी भी टपक गई। शट अप मेनका, कंप्लेंट्स बाद में कर लेना। पहले तो ये सोचो कि हम ऐसा क्या करें कि हमें असली दादी का पता लग जाए, क्योंकि अगर हमने असली दादी का पता लगा लिया
तो समझो ये सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी, चाबियां, सब कुछ दादी हमें दे देगी, समझी? जीजी, दादी को बोलती हूँ आपको आवाज लगाए। What? और उससे क्या होगा? जीजी, असली दादी ना आपको रैक्स बहू नहीं, रेक्स बहू कहती है। दादी, दादी, ये बताइए कि ये कौन है? हमारी याददाश्त अभी गई नहीं है, और अगर तुम्हें नहीं मालूम कि ये कौन है तो तुम नकली मेन का हो। ये रेक्स बहू है। रेक्स, इस बहरूपिया को बाहर निकालने के लिए कोई प्लान बनाओ। वो जीजी, तो दोनों दादी रेक्स बोल रही है, अब क्या करें? हमारे पास एक आइडिया है। बड़ी दादी, हम आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर जिसने भी वो क्वेश्चंस का आंसर ठीक से नहीं दिया, मतलब वो नकली दादी। ओके? ओके, ठीक है। बचपन में आप हमें कौन सी स्टोरी सुनाती थी? कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। मेरे लास्ट बर्थडे पर आपने मुझे कौन सी कलर की ड्रेस दी थी? पिंक। हमने अपनी सहेली से कहकर शिकागो से मंगवाई थी। मौसी जी, आपको नहीं लगता ये बहुत अजीब बात है? दादी की एक जुड़वा बहन थी और इतने सालों से दादी ने उनके बारे में किसी को नहीं बताया। हाँ भावना, मैं भी तो वही सोच रही हूँ। लेकिन अब चिंता मत कीजिए मौसी जी, हमें यकीन है सुहानी और युवराज मिलके सच का पता लगा लेंगे। वो कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहे होंगे। दादी पानी। नहीं संभव। ओह गॉड, कैसे पता करूं कौन असली है कौन नकली? कहीं असली दादी को बता दिया तो मेरी एक बेवकूफी से पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप दोनों के कमरे तैयार हैं, आप लोग जाइए, आराम कीजिए। जब तक ये यहाँ है हम आराम कैसे कर सकते हैं? तुम बहुत पछताओगी जैसे ही इन सब लोगों को पता चलेगा कि असली दादी हम हैं। देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बल्कि जो तुमने हमारे साथ गलत किया है उसका बदला हमारे बच्चे लेंगे तुमसे। बस कीजिए आप दोनों। जाइए अपने कमरे में, हमें क्या करना है हम देख लेंगे। भावना, तुम बच्चों को कमरे में ले जाओ और आप सब लोग हमारे साथ आइए प्लीज।